बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर यहाँ आ सकती हैं। शिव तत्व है। हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को हम जितना दृढ़ करेंगे, जितना दृढ़ करेंगे, हम जितना अपना भरोसा पक्का करेंगे, मेरा महादेव सुनेगा जरूर। फिर कहेंगे कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। कल अब हम बोलेंगे ना तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोल जाते हैं, तो कई दिनों तक विवाद चलता रहता है। मन तो करता है कि नहीं बोलें, पर जवाब तो देना ही पड़ता है ना। कल एक पत्र कक्ष में किसी ने भेजा, आप चाहोगे तो हम वो कक्ष का पत्र तुमको दिखा भी दें। उन्होंने लिखा, हमारी ड्यूटी तो यहीं बाबा ओमकारेश्वर के यहीं लगी रहती है। आप कल कथा में इतना इतना वर्णन कर रहे थे कि शंकर को जल चढ़ाने से ये होता है, शिव जी सुनते हैं, बाबा ऐसा करते हैं, बाबा झोली भरते हैं। हमारी ड्यूटी तो यहीं ओमकारेश्वर में है, और मैं कई साल से यहाँ पर ड्यूटी दे रहा हूँ। उसके बाद मेरे बाबा क्यों नहीं सुन रहे? अब हम बोलेंगे ना तो लोगों को काली मिर्ची लग जाएगी। ईमानदारी से बोले ना, अभी तक तुम जो ड्यूटी कर रहे हो ना, वो सरकार की कर रहे हो। जिस दिन मेरे ओमकारेश्वर बाबा की कर लेते ना, उस दिन तो झोली भर कर ही लेकर जा। अपने कमाने का उद्देश्य छोड़कर जिस दिन शंकर को अपना बनाने का प्रयास करोगे, उस दिन मेरा महादेव तनख्वाह देना प्रारंभ करेगा। उस दिन वो देगा। और वो तनख्वाह देता है तो खाली नहीं रहती है। दुनिया की तनख्वाह में और मेरे महादेव की तनख्वाह में बहुत अंतर है। वो एक लाइन हम लोग गुनगुनाते हैं, मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। हम उसके आश्रित। एक माँ ने लिखा, मेरे बच्चे की किडनी और लीवर दोनों बेकार हो गया। पत्र देखिए।
अब देखिए जरा, दुनिया की नौकरी और परमात्मा की नौकरी में क्या अंतर है, जरा इस पत्र में देखिएगा। मैं राधा बिरली सनावस से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। राधा जी कहीं बैठी हो, राधा बिरली सनावस से, आप ही हैं बेटा? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आइए। मैं राधा बिरली सनावस से हूँ, राधा बिरला सनावस से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, मैं रुद्राक्ष के जल का और शंकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का वर्णन करना चाहती हूँ। मेरी बहन 8 जून 2023 को अचानक बीमार हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी लीवर और किडनी दोनों पूर्ण तरह से खराब हो गई है। किडनी भी काम नहीं कर रही और लीवर भी काम नहीं कर रहा। ये मात्र आधे घंटे का समय इसके पास में है। आप पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा केवल आधे घंटे का समय इसके पास में। इसका लीवर भी खराब हो चुका है, किडनी भी खराब हो चुकी। पूरा घबरा गए। अचानक उसकी बात सुनकर बहुत टेंशन में आ गए। उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर डाला तब हम सीहोर किसी को भेजे और वहां से रुद्राक्ष बुलवाए। शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और रुद्राक्ष का जल उसको गलाकर उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से मात्र आधा घंटा जीवित रहेगी, ये कह दिया गया था। फिर जब हमने शरीर पर उसके रुद्राक्ष का जल मला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर को जल चढ़ाकर उसके मुख पर डालना प्रारंभ करा, उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरी बहन ठीक हो गई और उसका लीवर और किडनी काम करना प्रारंभ कर। अब जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। हो गए अपनी जगह पर। किसी कोई काम तुम्हारे हाथों से कुछ ऐसा वैसा भी हो गया होगा, अपनी जगह पर है। जिस दिन तुम मेरे बाबा की ड्यूटी करते हैं ना, उस दिन तुम्हारे मुख से अब शब्द भी नहीं निकलता और एक काम तुम्हारे हाथ से गलत नहीं होता। मेरा बाबा उसको संभाल लेता, संभालता। पाप किससे नहीं होता? संसार में कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई व्यक्ति, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई जवान, कोई बुढ़ा एक बार आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। एक कोई आकर कह दे कि हमने पाप नहीं किया। पाप किससे नहीं होता? 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, पाप हो गया। स्नान करते समय, कपड़े धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप हो गया। चलकर जाते हैं, पांव के नीचे छोटे जीव मर जाते हैं, पाप हो गया। पाप किससे नहीं होता? कोई कितना भी दूध का धुला हुआ कहते हमने पाप नहीं करा। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो तो पाप तो तुम्हारे हाथों से होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, पाप तो होना है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है अनजाने में अगर पाप होता है तो महादेव उसको माफ करता चले जाता है, पर जानबूझकर पाप करोगे तो महादेव भी माफ नहीं कर सकता। अनजाने में पाप करोगे तो महादेव भी तुमको माफ नहीं कर सकते। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा। तो सुन लो जरा अच्छे से, तेरा क्या होगा रे कालिया। अरे भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा बड़ा कठिन है, समझना कठिन है ना कि क्या क्या। अरे लगे उसकी भक्ति में, उसकी नौकरी में, उसकी सर्विस में लगे, उसकी ड्यूटी कर रहा है।
कभी कभी एक आप लोगों ने शिव महापुराण की कहीं वीडियो अगर आपके पास में आई होगी तो आपने देखा होगा। एक उज्जैन की कथा में एक बूढ़ी माँ आई थी, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा भी होगा। उसके साथ में एक शंकर का शिवलिंग था, नर्मदेश्वर। वो जो खाती थी ना अपने महादेव को खिलाती थी। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें बूढ़ी माँ का देखा होगा, त्रिपुंड लगाई हुई थी और जमीन पर बैठी है, पत्तल में भोजन रखा, पहले महादेव को खिला रही है फिर रख। 7 दिन में एक दिन हम भी भोजनशाला में जाते हैं दर्शन करने के लिए, कथा स्थल घूमने के लिए जाते हैं। बूढ़ी माँ मिली दूसरे दिन, तो हमारे पास में एक दिन पहले वीडियो आया तो हमने उससे पूछा, माँ कहाँ से आई हो? कहा महाराष्ट्र की रहने वाली। हमने कहा ठीक है। माँ तुम कल वो भोजन करा रही थी महादेव को पत्तल में? हाँ। कहां से भोजन लाई थी? कहा मेरे पास में 3 दिन से भोजन नहीं था, तो मेरी पड़ोसन ने उसके पास में जो भोजन रखा हुआ था वो मुझे दे दिया। 3 दिन पुराने भोजन का तुम भोग लगा